जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल माइंडेड मैन में। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली रेड सी से खबर निकल कर आ गई है, जिसका इंतजार हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में 20 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों के ऊपर अटैक हुए हैं हूती के द्वारा, जिनके लिए 100 की संख्या में मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ साथ हूती कर ये रहे थे कि अपनी बड़ी बड़ी बोट्स में बैठकर काफी बड़े नंबर्स में एक साथ आते थे और इन व्यापारिक जहाजों का अपहरण भी कर लेते थे, ताकि वह इसके जरिए नेगोशिएशन कर सके और अपनी कुछ डिमांड्स मनवा सके। इसको लेकर काफी ज्यादा हाई अलर्ट पर थी दुनिया भर की नौसेना। अगर स्पेशली अमेरिका की बात की जाए, ब्रिटेन की बात की जाए, तो हमने आपको कल ही बताया था कि देखिए, बहुत ही जल्द हूती के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इसके तहत इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसमें एयर स्ट्राइक्स तक शामिल रहेंगी। मतलब हूती के ऊपर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, जिनमें उनके एसेट्स को तबाह कर दिया जाएगा और हो सकता है कि उनकी टॉप लीडरशिप को भी इसमें एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि ये रोज रोज की प्रॉब्लम हो ही ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड को काफी ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है और इसको लेकर चेतावनी भी दी गई थी। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा उन्होंने कहा था कि देखिए, बहुत ही जल्द इन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई बड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि समझाकर देख लिया गया है, प्रेशर डालकर देख लिया गया है, लेकिन यह लोग नहीं मान रहे हैं। अब बताया यह जा रहा है कि फाइनली अमेरिकन नेवी ने रिस्पॉन्ड करते हुए 3 बड़ी साइज की वॉट्स, जो कि हूती की थी, उनके ऊपर जोरदार अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय करके पानी के अंदर डुबो दिया है, जिसमें अनडिस्क्लोज नंबर में हूती आतंकी भी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि यह बोट्स, जो कि हूती की थी, अमेरिकन नेवी द्वारा डिस्ट्रॉय करवाई गई है। ये साइज में काफी बड़ी थी और अनुमान के हिसाब से इसमें काफी नंबर्स में हूती आतंकी शामिल थे। दरअसल वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के हिसाब से संडे के दिन मॉर्निंग में अमेरिकन नेवी को एक अलर्ट मिलता है। दरअसल डेनमार्क का एक कार्गो शिप रेड सी के इलाके से होते हुए जा रहा था, जिसके ऊपर हूती की नजर पड़ती है और बताया जा रहा है कि 3 नावों में हूती आतंकी आते हैं और इस शिप को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। यानी अटैक आदि छोड़ दीजिए, ये सीधे हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। तभी इस कार्गो द्वारा अमेरिकन नेवी से कांटेक्ट किया जाता है और सारी वास्तविकता और लोकेशन बताई जाती है। उसके बाद अमेरिका के वॉरशिप, जो कि वहीं पर तैनात है, उनमें से एक वॉरशिप को अलर्ट मिलता है, जिसके ऊपर कुछ नेवल हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय थे। तो बताया जा रहा है कि ज्यादा देर न करते हुए अमेरिकन नेवी द्वारा अपने हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन में मूव करवा दिए जाते हैं। अब इसके बाद हूती को देखिए कि हेलीकॉप्टर को आते हुए देखकर इन्होंने वापस भागने के बजाय हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद अमेरिकन नेवी के ये हेलीकॉप्टर अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं और केवल 34 मिनट के अंदर अपना ये ऑपरेशन पूरा भी कर देते हैं। और ऑपरेशन पूरा करते करते हूती आतंकियों की जो 3 वॉर्ड्स डेनमार्क के कार्गो शिप को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, इन तीनों शिप्स को मारकर पानी में डुबो दिया जाता है। तो ये काफी संतुष्टि वाली खबर है, क्योंकि इससे जो भी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, जो कि अपने कार्गो शिप को दुनिया भर में ट्रांसपोर्टिंग के लिए भेजते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना इस समय काफी ज्यादा जरूरी था। और ये बताना भी जरूरी था कि देखिए, रेड सी के अंदर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अमेरिका इस समय प्रतिबद्ध है और उसके द्वारा यह सारी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हूती आतंकियों की यह जो 3 वोट्स मारकर गिराई गई है, इसका बदला वह लोग भी लेने की कोशिश करेंगे और इसके रिस्पांस में वह किसी तरह के बड़े अटैक को भी इस समय हमला करने से नहीं चूकेंगे। हम आपको बता दें कि इन हूती आतंकियों के पास भी कई सारे एडवांस वेपन्स मौजूद हैं। ड्रोन है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इनके पास हेलीकॉप्टर हैं। अगर हेलीकॉप्टर है तो डेफिनेटली इनके पास एंटी शिप मिसाइल भी है। तो बताया जा रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा नेवल वॉरशिप भी जाता है इनके इलाके से, तो ये उसके ऊपर भी अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
तो हो सकता है कि यह लोग जोश में होश खो दें और किसी तरह का कोई बड़ा स्टेप उठा लें। तो अगर ये होती किसी भी तरह का कोई बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश भी करते हैं तो इस बार इनका इलाज पक्के से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हम जानते हैं कि दुनिया भर की अलग अलग नेवी जो कि इस इलाके में है वह काफी ज्यादा चौकन्नी है, लगातार गश्त कर रही है, जिसमें भारतीय नौसेना भी शामिल है। अगर किसी तरह का कोई इंडिविजुअल खतरा भी दिखाई देता है तो सभी देशों की नेवी अपने अपने स्तर पर इन हाथियों से प्रॉपर निपट सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस समय आत्मनिर्भरता के लिए देश के अंदर वह सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि दूसरे देशों की निर्भरता समाप्त हो जाए। अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार तेल और गैस की खोजें हो रही हैं और हमारे चैनल ने आपको समय समय पर सूचित किया है और बताया है कि कब, कहां, किस इलाके में तेल और गैस की खोज की जा रही है, कहां पर पाया गया है और कहां पर इसकी संभावनाएं हैं। और इन सब चीजों को लेकर जब भी अपडेट आया है हमने आपको समय समय पर सूचित किया है। अब आपको शायद याद होगा कि आज से कुछ समय पहले हमने बीकानेर, नागौर और इसके आसपास के वह इलाके जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, इन सब को लेकर बताया था कि सर्वे का काम यहां पर ओएनजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि गैस और तेल की संभावनाएं यहां पर बताई जा रही हैं, काफी बड़े स्केल पर बताई जा रही है। और यहां पर कुछ सबूत मिलने के बाद यहां पर ओएनजीसी द्वारा ड्रिलिंग शुरू कर दी जाएगी और तेल और गैस के कुएं खोदे जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि बीकानेर के इसी इलाके में एक्चुअली ओएनजीसी के कर्मचारियों द्वारा तेल के कुओं की खुदाई शुरू कर दी गई है। जी हां, तमाम हाईटेक मशीनों को यहां पर डिप्लॉय किया गया, उसके बाद यहां पर खुदाई शुरू कर दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह की खबर है। तो जैसा कि बताया गया है कि बीकानेर नागौर बेसिन में 2 से 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्कैनर मशीन से सर्वे किया गया, 2D और 3D सर्वे के द्वारा, और इस सर्वे के बाद 3 स्थानों पर ड्रिल करना तय किया गया। तो बताया जा रहा है कि जिन 3 जगह को चिन्हित किया गया था ड्रिलिंग के लिए, वहां पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। जी हां, यह प्रोजेक्ट टोटल 6 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, जिसमें ड्रिलिंग करके यह पता लगाया जाएगा कि तेल और गैस की क्वालिटी क्या है और यह एक्चुअली कितनी गहराई पर मौजूद है। और इस क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल ढूंढने के लिए जो सारी कवायद शुरू की गई थी वह वर्ष 2020 से ही कर दी गई थी। अब जाकर यहां पर सकारात्मक चीज देखने के लिए मिली है। तो मंगलवार के दिन से ड्रिलिंग का कार्य शुरू हुआ, और जब ड्रिलिंग का कार्य शुरू हुआ उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग मेघवाल जी भी वहां पर मौजूद थे। इस समय जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से बीकानेर वाले इलाके में 25 मिलियन हैवी क्रूड ऑयल होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर यहां पर इस समय 3 कुओं की खुदाई शुरू कर दी गई है और उम्मीद जता सकते हैं कि काफी अच्छी गुणवत्ता वाले तेल और गैस काफी कम गहराई पर हमें मिल जाए। इस दौरान बताया जा रहा है कि 1522 मीटर की गहराई तक ड्रिल की जाएगी। उसके बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के नमूने लिए जाएंगे जिनकी जांच की जाएगी। तो मतलब अंडमान निकोबार हो, नागालैंड हो, राजस्थान के इलाके हों और भारत के अंदर तमाम वह स्थान जहां पर तेल और गैस की संभावना पाई जा रही है, उन सभी जगह पर एक्सप्लोरेशन का काम और खुदाई का काम इस समय किया जा रहा है ताकि हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट बिल कम से कम कर पाएं और एक्चुअली भारत की जमीनें हमें हमारी जरूरत का क्रूड ऑयल प्रोवाइड करवा सकती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और हां दोस्तों, आप हमारी हर एक वीडियो को जरूर देखा करिए, क्योंकि देश विदेश की जानकारी आपको माइंडेड मैन चैनल पर हर समय मिलती रहेंगी। और देश प्रेमी कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दे।